सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में दहशतगर्दी की रोकथाम पर बहस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ रख दी। कहा, कौमी बयानी की तश्कील के लिए काम जारी है। नेक्टा पैगाम पाकिस्तान समेत इंसदादी दहशतगर्दी बयानात की तशहीर कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान पर बहस पार्लियामेंट में रखें और कमेटी बनाएं। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा, सबसे पहली जिम्मेदारी उलमा की है, वो आगही फैलाएं। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। क़याम अमन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। आलिया कामरान ने कहा कि बलूचिस्तान के वाक़यात अलार्मिंग हैं, मामलात को संजीदा नहीं लिया तो बड़े नुकसान का खदशा है। फौजिया सईद का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का बहुत जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द अपनी 170 लाशें छोड़कर भागे हैं। मई की जंग में भारत को शिकस्त फाश हुई। अब भारत प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में जारहियत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा, हर महाज पर अवाम की मदद से दहशतगर्दों को हराएंगे। सारी दुनिया को पता है कि भारत दरअंदाजी करता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। बलोच लीडर्स दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। वतन दुश्मनों से नज़दीकियाँ हैं तो वतन के दोस्त नहीं बन सकते। जो सलूक पूरी दुनिया मुल्क दुश्मनों से करती है, वही सलूक पाकिस्तान भी रखेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। ये वाक़यात बलूचिस्तान KP में तसलसल से हो रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई जवान शहीद होता है तो हमें तकलीफ होती है। तहरीक इंसाफ के रुकन असद कैसर का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल। कहा, बलूचिस्तान की अक्सरियत जो असम्बली में है वो सूबे की नुमाइंदगी नहीं करती। शफाफ इलेक्शन ना हुई तो मसाइल का सामना रहेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से KP के मुशीर ख़ज़ाना की मुलाकात। NFC और फंड्स पर तबादला ख्याल। जमशुदा अज़ला के लिए तरक्याती फंड्स की बरवक्त फराहमी पर गौर। आर्ज़ी बेघर अफराद की बहाली से मुताल्लिक़ माली उमूर ज़ेर बहस रहे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि NFC के तहत KP के जायज़ हिस्से की फराहमी में मुआवनत की यकीन दहानी करवाई है। फंड्स के इजरा के लिए अकाउंट्स की बरवक्त जांच पड़ताल ज़रूरी है। जमशुदा अज़ला के सिक्योरिटी और तरक्याती चैलेंज से वफाक आगाह है। NFC उमूर पर टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। जराह के नाम पर गवाह को हिरासा करना, गैर मुतल्लका सवालात करना नाकाबिल कबूल। जराह का हक न तो लामहदूद है, न ही बेलगाम। सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स अदालत ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट को गैर ज़रूरी जराह महदूद या ख़त्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। अदालतें गवाहों को गैर ज़रूरी तस्दीक और दबाव से महफूज रखने की पाबंद हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि केस में मज़ीद जराह हिरासा करने के मुतरादिफ है और जराह का हक ख़त्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। गवाहों को तवील जराह के जरिए थका कर गलती पर मजबूर करना इंसाफ के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक करार दे दिए। हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजिस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। वफाकी यानी अदालत के तालिब इल्म के इम्तिहान की इजाज़त से मुताल्लिक़ समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अक़ायद या सियासी हक़ाइक़ नहीं बन सकते। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानबदार मनसब होते हैं। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ है। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदी केस का फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपने फैसले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए टाइम लाइन देंगे। इलेक्शन कमीशन रजामंदी दे तो अप्रैल में कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात करवा दें। इस केस को 5 साल के लिए ज़ेर इल्तवा तो नहीं रख सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद ने बल्दियाती इंतखाबात का वादा इलेक्शन कमीशन से वफा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो ना करने वाली बातें कर रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कराने का वादा था। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना, फिर आईनी अदालत आया मगर इलेक्शन नहीं हुए। डीजी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, सिर्फ कोयटा की हल्का बंदियों के लिए 90 दिन दरकार होंगे। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने हुकूमत से हिदायत लेने की मोहलत मांग ली।
राव अब्दुल करीम आईजी पंजाब का इनाद उस्मान अनवर को DGFI बना दिया गया। राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब पुलिस लगाने के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन से मंजूरी ली गई। मौजूदा DGFI राजा रिफत को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में पॉलिसी और इंतजामी सतह पर मजीद इक़दाम मुतवक्किल। और लाहौर की फ़ज़ाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंगे। आले लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराहें सजाई गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल्स नज़र। शहरियों की तैयारियां भी उरूज पर। रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों, डोर की दुकानें सज गईं। खरीदारों का रश बढ़ गया। 8 फरवरी तक शहरी QR कोड से मुंसलिक पतंगे और डोरे खरीद सकेंगे।